शायद ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर से खत्म कर दें। तरीके इंसाफ वाले 20 दिन में पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो हटा सकते हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, पीटीआई वाले तो नहीं हटा सकेंगे। उसको अगर हटाना है तो इलेक्शन कमीशन ने हटाना है। वो अंदर रहेंगे तो चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो खान साहब हैं उन्होंने नॉमिनेट बैरिस्टर गौहर अली खान को क्यों किया? क्या वजह थी? क्या उन्हें कोई डर था? वो अपनी बेबी भी उनकी इलेक्शन लड़ सकती थी। सबसे पहले तो अवन चौधरी और मुफ्ती साहब को पकड़ा जाए और उनको कोड़े मारे जाए और उनको सजा दी जाए कि उन्होंने ये गलत काम क्यों किया। जब उनको समझ आ रही थी, जब उनको पता था कि काम गलत हो रहा है, उन्होंने उसके साथ सपोर्ट किया। लेट्स सपोज को जैसे कह रहे वैसे ही है। तमा बेनजीर की नंगी तस्वीरें फेंकी गई, ये वही नून लीग है। अब ये एक पूरी सीरियल चल रही है। मुझे ईमानदारी से बताएं, जो आप खान साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब ने किसी भी दिन एक लम्हे के लिए किसी पर्सन पे, उसकी फैमिली पे या उसके किरदार पे बात नहीं की। सर की है, मैं आपकी बात टोक रही हूँ। इमरान खान ने की है। इमरान खान ने अपने बहुत सारे उन्होंने जलसों में जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं उन पर बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया, बहुत सारे इल्जामात लगाए और इतनी गंदी अल्फाज में गुफ्तगू की है। बीबी जिससे निकाह हुआ है वो कहती है कि मैंने इधर पूरी की है। शरिया ये कहती है कि बीबी अगर एडमिट कर रही है कि मेरी इधर पूरी है तो नोबडी इज अलाउड टू चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ द रिलीजन और इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान आतिका शेख। नाज़रीन, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक बार फिर आपके साथ नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। अंसर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, जो इंट्रा पार्टिकल इलेक्शन जो कि करवाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बल्ले का निशान हटाने के लिए ये इलेक्शन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। एक्चुअली कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया था और पीटी के हवाले से, जो बहुत देर पहले उनके साथ पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा रूमर्स मार्केट में चल रही थी और पीटीआई को भी कंसर्न था कि शायद ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर से खत्म कर दें। उस सिलसिले में उन्होंने अपना डिसीजन दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहेगा, लेकिन चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होती है, उसने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाकर उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। तो चूँकि ऑलरेडी पीटीआई ये समझ रही थी कि जो पिछले कुछ माह पहले उन्होंने अपने इलेक्शन करवा कर रिपोर्ट सबमिट कराई है, वो इलेक्शन कमीशन में कंफर्म है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे डिसएग्री किया है और उन्होंने ये कहा है कि आप 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर, अगर आप चाहते हैं कि बल्ले का निशान मौजूद रहे और पीटीआई के पास ही रहे, तो आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है। क्या सर तरीके इंसाफ वाले 20 दिन में पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो हटा सकते हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, पीटीआई वाले तो नहीं हटा सकेंगे। उसको अगर हटाना है तो इलेक्शन कमीशन ने हटाना है। तो चूँकि अभी उन्होंने ये डिसीजन दे दिया है, 20 दिन का टाइम दिया है। देखें, बेसिकली तो जितनी भी पार्टीज हैं उनके अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो एज पर रूल और एज पर लॉ नहीं होते। पार्टीज का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। तो जितनी भी पार्टीज हैं वो सो कॉल्ड किस्म का इलेक्शन करवाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती हैं। क्योंकि आजकल इलेक्शन कमीशन जैसा डील कर रहा है पीटीआई के साथ, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उनको इमरान खान साहब को, चूँकि ऑलरेडी इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, अगर वो अंदर रहेंगे तो वो चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इस सिलसिले के लिए उनको चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, और फिर जो अल्टीमेट कोशिश है वो ये है कि बल्ले के निशान को ख़त्म किया जाए, ताकि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो 80% पब्लिक पीटीआई के साथ खड़ी है, उनको कंफ्यूज किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने आज अभी रिसेंटली अनाउंस किया है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है। जी, रिसेंट जो खबर आई है कि जो इंट्रा पार्टिकल इलेक्शन है जिनको लीड कर रहे हैं वो गौहर अली खान साहब है। क्या आपको लगता है गौहर अली खान साहब नेक्स्ट पीटीआई के लिए अच्छे साबित होंगे? जी बिल्कुल। चूँकि जो 2-3 दिन से कर्फ्यू चल रही थी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, पीटीआई का मौक़िफ़ भी और आ रहा था और जो उनके तर्जमान है वो और कह रहे थे, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर ब्रेक हुई है अली जफर और बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि खान साहब की कंसेंट से खान साहब ने पार्टी से चेयरमैनशिप के जो इलेक्शन है फिल वक्त जो हो रहे हैं उनसे खुद को विड्रॉ कर लिया है। अब उन्होंने जो नॉमिनेट किया है खान साहब ने इंटरिम पीरियड के लिए, जब तक खान साहब अपने केसेस को नहीं देख सकते, इंटरिम पीरियड के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो नॉमिनेट हुए हैं
पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए। तो इंशाल्लाह जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि खान साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे, जो पीटीआई के इलेक्शन चेयरमैनशिप के लिए जो वोटर्स हैं, जो भी उसमें वोट डालने के हकदार हैं, तो उम्मीद है कि जो पीटीआई का नॉमिनेटेड, जो खान साहब का नॉमिनेटेड है, देखिए खान साहब ही पीटीआई हैं, खान साहब ही चेयरमैन हैं। अगर वो अपनी पास डेलीगेट कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे को खुद से अपनी मर्जी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी मूव है। क्योंकि पीटीआई अभी खान साहब अंदर हैं तो वो कुछ डिसीजन नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि जो बंदा बाहर है वो पार्टी के लिए कुछ अच्छे डिसीजन कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोग इसको सपोर्ट करेंगे और वही चेयरमैन के लिए साबित होंगे, और वो अच्छे बैरिस्टर है, पढ़े लिखे आदमी हैं, धीमे मिजाज के हैं, सर तो मेरा मुझे ख्याल है कि वो पार्टी को अच्छी तरह लीड करेंगे। जी प्लीज सर सॉरी, मैंने आपको आपकी प्लीज बात प्लीज काटी। प्लीज। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो खान साहब हैं उन्होंने नॉमिनेट बैरिस्टर गौहर अली खान को क्यों किया? क्या वजह थी? क्या उन्हें कोई डर था? वो अपनी बेबी भी उनकी इलेक्शन लड़ सकती थी। जैसा कि आपको पता है खान साहब की तबीयत का, उन्होंने हमेशा बोल्ड और ब्रेव डिसीजन लिए हैं, क्योंकि जो बोल्ड और ब्रेव पर्सन होता है वो बोल्ड डिसीजन लेता है। एक ना हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज उन पे छाप लगी हुई है, और खान साहब जो ये नैरेटिव है इसके अगेंस्ट हैं कि आपकी जो पार्टी है वो शिफ्ट होनी है, वो ट्रांसफर होनी है, उसकी लीडरशिप अपने ही फैमिली के अंदर, मतलब जैसा कि नून लीग है, तो आप देखेंगे जिनमें मेन डेजिग्नेशन है वो सारे या मरियम है या हमजा है या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, बाहर कम लोगों को देते हैं। ऐसे जैसे पीपल्स पार्टी है तो वो चेयरमैन फलां है, तो वो फलां उसका सदर है, तो वो फैमिली के अंदर मौजूद सर है। जो पीपल्स जैसे पार्टी मौलाना फजल रहमान की मजहबी पार्टी है, जी तो उसके अंदर भी वो अपनी फैमिली के अंदर ही लेके जाते हैं। तो खान साहब का जो नरेटिव था, जो इसको नेगेट कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से, मेरा ख्याल एक तो ये बात उनकी वो जो जो कहते थे वो सच साबित हुई, ये पार्टी हम घरेलू नहीं बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बुशरा बीबी को नॉमिनेट, या अपनी बहन अलीमा खां को या किसी फैमिली के मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने आउट ऑफ फैमिली नॉमिनेट किया है, ताकि वो जो बात करते रहे हैं लोगों को ये मैसेज आए कि उस बात पे वो स्टैंड भी कर रहे हैं। जी प्लीज। सर मुझे ये बताइएगा, ठीक है, आप आपका सवाल आपने जो जवाब दिया मैं उसमें से सवाल निकालता हूँ। आपने जो पहले जवाब दिया था कि उनकी जो फॉलोअरशिप है, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो वैसे बरकरार रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पिछले जो बयानात हैं जो बुशरा बीबी के बारे में, पीरनी के बारे में किए जा रहे हैं, उनके जो निकाह के बारे में किए जा रहे हैं, जो उनकी साबका बीवी थी उनके बारे में जो इल्जामात जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं उस ओन चौधरी ने और जो है मुफ्ती सईद ने जिनके खिलाफ बयानात रिकॉर्ड करवाए, क्या आपको नहीं लगता कि उसके रिकॉर्डिंग के बाद उनके लिए अच्छा नहीं साबित होगा, उनके फॉलोअरशिप उनकी कम हो जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, ये जॉन चौधरी साहब है ना, उसकी मैं ना आज एक वीडियो तस्वीर देख रहा था, इस्तिकामत पाकिस्तान पार्टी के ना प्लेटफॉर्म में एक रूम में बैठे हुए। जी जी आप अभी इस इंटरव्यू के बाद उनकी सॉक्स देखिएगा, जी तो वो जो उनकी सॉक्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे वो किस किस्म का कैरेक्टर है। ये वही पर्सन है जो ये क्लेम करता होता था कि इमरान खान का बीबी बुशरा से रिश्ता मैंने करवाया है, और वो ये क्लेम करता था कि उसका जो निकाह है वो भी मैंने करवाया है। अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2 निकाह हुए हैं, तो मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ओन चौधरी और मुफ्ती साहब को पकड़ा जाए और उनको कोड़े मारे जाएं और उनको सजा दी जाए कि उन्होंने ये गलत काम क्यों किया। जब उनको समझ आ रही थी, जब उनको पता था कि ये काम गलत हो रहा है, उन्होंने उसके साथ सपोर्ट किया। लेट्स सपोज को जैसे कह रहे वैसे ही है, अगर उन्होंने सपोर्ट किया खान साहब के गलत काम को, तो जो आप दरमियान में लोग अपना रोल प्ले कर रहे होते हो, मेरा ख्याल है कि खान साहब से पहले उनको पकड़कर उनको सजा दी जाए। और अगली जो बात वो कर रहा है, मेरी बात सुने, देखें अब ये जो कोई किताब आ रही है एक्टर लेके, कोई बयान लेके आ रहा है, कोई इद्दत में निकाह की बातें लेके आ रहा है, ये सारी बेसिकली करेक्टर असैसिनेशन है। अब ये इमरान खान शेर को बंद करके तो उसकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ये पूरा एक प्लान है। देखिए ये करेक्टर असैसिनेशन होती रही है मरियम उसकी मोहतरमा बेनजीर शहीद की। ये वही पार्टी है जो कि ये फील्ड में तो कोई मुकाबला नहीं करती, यहाँ ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबज करके गवर्नमेंट में आती है और अपने जो मुखालिफ लोग होते हैं उनकी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं। सर ये तो इमरान खान भी करते थे। मोहतरमा बेनजीर की नंगी तस्वीरें फेंकी गई, ये वही नून लीग है। अब ये एक पूरी सीरियल चल रही है खान साहब की करेक्टर असैसिनेशन पे। मुझे ये बताएं, खान साहब की जो करेक्टर असैसिनेशन को 2-3 साल से हो रही है, लोगों को जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, दे डैम केयर नो, इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी तक ना पड़ा है ना पड़ने वाला है। खान साहब की जितनी करेक्टर असैसिनेशन करेंगे
लोग उतना उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो ऑलरेडी मौजूद थे वो उतना मजबूत होते जा रहे हैं। अब उनको पता है कि इलेक्शन में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिग्रेड करने के। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि मेरे समेत पीछी का कोई भी जो वर्कर है या फॉलोअर है, जो पब्लिक 80% वो इस बात से एग्री नहीं कर रही। सर आपने तो अपना मौक़िफ़ आपने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी, लेकिन आपको कहीं न कहीं लगता नहीं है, ठीक है, वो तो सबकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सबके वीडियोज़ लीक होती हैं, सबकी ऑडियो लीक होती हैं, सबके इंटरव्यूज़ होते हैं, सबकी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब भी कर चुके थे और ये आपके सबके सामने ही है कि जो उनका निकाह हुआ दौरान इद्दत हुआ, ठीक है? ये बात तो बनाई नहीं गई है, ये बात उनकी बकौल उनकी कही गई है, जो उनके आन चौधरी उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बुशरा बीबी के भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो शायद वो दोस्ती में ये बातें ना कर सके हों। अब उनकी तो दोस्ती खत्म हो गई, अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं और अब वो ये बातें इसी वजह से ही कह रहे हैं कि हकीकत है, झूठ जी तो नहीं है। जी प्लीज मुझे ये बताएं, जो अच्छे लोग होते हैं, जब वो अच्छे तलक में होते हैं, तो क्या वो जब अच्छे तलक में नहीं होते, तो क्या ऐसी बातें अगर हैं भी, तो क्या वो पब्लिकली करनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं, खान साहब के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, ये उसका करेक्टर होता है। मुझे ईमानदारी से बताएं, जो आप खान साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब ने किसी भी दिन एक लम्हे के लिए किसी पर्सन पे, उसकी फैमिली पे या उसके किरदार पे बात नहीं की। सर की है, अगर मैं की आपकी है, बात टोक रही हूँ, इमरान खान ने की है। इमरान खान ने प्लीज बहुत अपने बहुत सारे उन्होंने जलसों में जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया, बहुत सारे इल्जामात लगाए और इतनी गंदी अल्फाज जी में गुफ्तगू की है। करप्शन के इल्जाम लगाए हैं। जो उनकी गुफ्तगू है उस पे आपको क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के बाद आप सर्च करके लाएं, मैं भी आपका वेट करता हूँ। अगर एक बात उन्होंने की फैमिली के बारे में उनके अपने मुंह से आई हो, तो मैं उसको ओन करूंगा, मैं आपसे एग्री करूंगा। उन्होंने आज तक किसी पर्सन की जाती जिंदगी, देखिए वो उनके साथ जो रही है ना, चाहे अमन चौधरी रहा है, चाहे अलीम खान रहा है, चाहे जेठी रहा है, जो भी लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, मैं ये चैलेंज करता हूँ, उन्होंने उनके बारे में आज तक कभी कोई गुफ्तगू की नहीं है। और अगर की भी है तो वो पॉलिटिकल होगी, वो उनके करैक्टर पे या उनकी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कमजोर लोगों की निशानियां होती है, ये आपकी करैक्टर और आपकी डिग्निटी शो करती है कि आप जिसके साथ रहे हो, जब उससे लैदा हो जाए तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जी सर ये तो बिल्कुल आपने सच्ची बात की है, लेकिन वो बातें अपने पास से नहीं है, वो उन्होंने कोर्ट में जज कुदरतुल्लाह के सामने हलफ उठा के कही है। ये बात हम अपने पास से नहीं कर रहे, ये उन्होंने हल्फिया बयान दिया अपना और हलफ उठा के ये बातें की, ये बातें सच्ची हैं, ये जब झूठ आप नहीं है। किसी के साथ होते हैं, तो ये बातें अगर सच्ची हैं तो तब क्यों नहीं की गई? अब जब मैं आपके साथ, वो उनके साथ नहीं है, उनकी मुखालफत में चले गए, एक लहदा पार्टी बना ली है, एक लहदा झंडे में शामिल हो गए हैं, तो ये 6-7 साल बाद अभी ये बातें याद क्यों आई? 6-7 साल वो किस ख्वाब खरगोश में थे, या उनको कौन सी चीज थी जो रोकती रही है? क्योंकि खान साहब को तो 2 साल हो गए हैं जो गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है। अगर वो ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टरशिप की वजह से हम रुके थे, तो तब उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो ये सारे लोग शामिल थे। अगर ये सच्चे थे तो इन्होंने तब क्यों नहीं कहा? अब जब ये उनकी मुखालफत में चले गए, देखें, जब आप सच्चे होते हैं तो आप बात मौके के मुताबिक करते हैं, उसी टाइम करते हैं। अगर आप बात को 2-4-5 साल बाद करते हैं और फिर आप उसके मुखालिफ हो किसी के, तो मुझे ये बताएं, आपके उस आर्गूमेंट को कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन उसके साथ एग्री करेगा? सो ये टोटल प्रोपेगेंडा है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। और मजे की बात ये है कि ये जितना करते जा रहे हैं, खान की पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती जा रही है। सर 2 बयानात से तो अभी तक उनकी जो फॉलोअरशिप है वो नहीं कम हुई है, ठीक है, वो बढ़ती गई है अभी। अभी जो सेकंड बयान जो रिकॉर्ड करवाया जाएगा वो भी आपको पता है, और वो जो हमारे हावर मानिका साहब हैं, उनके बहुत अच्छे मुलाजिम रहे हैं, उन्होंने अभी अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। तो आपको नहीं लगता कि वो जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो भी उनके लिए कितना थ्रेटफुल होगा? मेरा ख्याल मैडम आप एक बात भूल गए हैं। जी सर। चंद दिन पहले खान साहब के जो जाती मुलाजिम थे बनी गाला में, उन दोनों का इंटरव्यू लिया गया और उसको ऑन एयर किया गया। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? जब मेरे जाती खानदानी मुलाजिम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीसरा चौथा जो मुलाजिम है उससे क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात मुझे ये बता दी जाए, सर खानदानी जो मुलाजिम होते हैं ना, उनको आपके घर से जी रिलेटेड बिल्कुल सारी बात चीजों का पता पता होता है। होती मैं है। कह रहा हूँ कि खान साहब के जो अपने बड़ी गाला के मुलाजिम थे उनको इस्तेमाल कर लिया गया। अब एक बयान दिलाएं या 1 लाख बयान दिलाएं, जो मेरा कहना है कि जो पीछे के लोग हैं, जो पीछे जो फॉलोअर, जो पब्लिक हैं, अब वो इन बातों से बहुत आगे चले गए हैं। नंबर 2।
मेरा ख्याल है ये कभी किताब लिखवाते हैं, कभी कोई बयानबाजी करवाते हैं, कभी हाँ, किसी को, तो कभी बीबी की किसी किताब को, के बारे में आपका क्या जी, ख्याल है? कभी किसी को, कभी किसी को। तो ये एक ऐसा काम ड्रामा क्यों नहीं बना लेते, एक फिल्म ऐसी प्रोड्यूस कर लें जिसमें सारे कैरेक्टर शामिल कर लें, वो फिल्म बना के किसी नाम से सेव कर दें, लोगों को और काम करने दें, लोगों को और क्रिएशन का मौका दें। आप पाकिस्तान के अंदर जो जवेद चौधरी ने वो हाजरा बीबी से इंटरव्यू किया है, हाजरा बीबी का जो पहला ड्रामा था उसमें उसका जो रोल था वो बदकिरदार औरत, ड्रामे का नाम था बदकिरदार औरत। तो मर्द के साथ जिस बीबी का ड्रामे का पहला रोल ही वो हो, उसके बारे में उसकी बात को आप कितना वेटेज देंगे। अगेन वही बात है, यूके में गई, उन्होंने कहा जी सॉरी, आपके जो आर्गूमेंट है वो हमें सही नजर नहीं आते, हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे। तो अब जिन लोगों ने ये कैरेक्टर एसोसिएशन करनी है उनको ये कहीं से मिल गई, सर उन्होंने अभी ला कर इसको सर प्लान कर दिया। सर अभी आप ही तो कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अभी आप भी उनके नहीं, बारे मैं में तो बात उनसे, कर रहे हैं, वो तो देखिए एक मैं, ड्रामा था ना? जी ड्रामा था, उसके अंदर उसका जो किरदार था वो किरदार भी तो होते हैं ना। यू यू आर आइडेंटिफाइड बाय योर कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड एंड इन एनी सॉर्ट ऑफ फिल्म एंड ड्रामा। तो मैं तो उसमें बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम का टोन है, पाकिस्तानी है तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। क्वेश्चन ये है कि तब ये कहाँ थी, ये सारे करेक्टर और सारे ये जो लोग हैं ये अब कहाँ से निकल रहे हैं। तो बेहतर सजेशन ये है इनके लिए कि जो लोग कर रहे हैं ये सारों को इकट्ठा करें, एक फिल्म बनाएं और उसके ऊपर सबको किरदार दे दें, ताकि जो ये जो देखें, जो रात को जवेद चौधरी ने इंटरव्यू उसका किया है जी। वो मुझे बताया जाए क्या क्या वो इंटरव्यू ऑन एयर होने वाला है, क्या वो हमारे बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन को क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे पास अब रिक्रिएशन के लिए कुछ नहीं रह गया, इमरान खान ही रह गया है। हमने सारी फिल्में उसी पे, सारे किरदार और सारे ड्रामे उसी पे बनाने हैं। एक फिल्म बना लें, वो लोगों को उसका नाम रख के सारे कैरेक्टर उसमें डाल के रख दे, जिसने देखनी है वो देख लेगा, और कोई बेहतर काम कर लें जो इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर होएगा। थैंक यू। सर पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, हम अपने लीडर को ही देखते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। तो जब हमारे लीडर के बारे में इस तरह की बातें की जाए, देखें अब उनकी जो साबिका बीवी थी बुशरा बीबी, उसके बारे में इस तरह की न्यूज आ रही हैं, गैर शरई निकाह और ऐसी मुलाकातें जो कि नाजेब थी, बिल्कुल उन्हीं के दोस्तों ने, उनके घरेलू मुलाजमीन ने इस तरह की बातें की। तो आपको क्या लगता है कि उनके फॉलोअर्स बरकरार रहे इसी बात पर? जी 200% बरकरार रहेंगे, रीजन है जिसकी, क्योंकि उन्हें पता है ये प्लान सारा प्रोग्राम है। कोई भी चीज जब आप प्लान कर रहे होते हैं ना तो लोग उनको पहले ही सच कर सर ये तो देते हैं। हकीकत है ना, ये तो सबके सामने नहीं, है। आपने भी आपका हकीकत कहने है, का मतलब है प्लान, उनका जो निकाह था वो प्री प्लान था पहले उसको से? नहीं, सॉरी, उसको ना मिस प्रेजेंट किया जा रहा है, सॉरी। अच्छा, मैं एग्री, ये आपका ठीक पॉइंट है। ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेट्स सपोज अगर ऐसा भी है तो किसी की पर्सनल लाइफ को उसकी सियासी लाइफ के साथ नहीं बिल्कुल। जोड़ना चाहिए। अगर किसी को भी जोड़ा जाता है तो वो गलत है, नंबर वन। नंबर टू, बीबी जिससे निकाह हुआ है वो कहती है कि मैंने इद्दत पूरी की है। शरिया ये कहती है कि बीबी अगर एडमिट कर रही है कि मेरी इद्दत पूरी है तो नो बडी इज अलाउड टू चेंज इन एनी कोर्ट ऑफ द रिलीजन और इन द वर्ल्ड। तो बीबी ये कहती है कि मैंने अपनी इद्दत पूरी करके निकाह किया है। शरिया ये कहती है कि अगर बीबी एडमिट कर रही है तो उसके बाद किसी बहस से वो वासे की जरूरत नहीं रहती, वो बात वहां पे खत्म हो जाती है। बुशरा बीबी ने जब उससे निकाह हुआ तो उससे पूछा गया कि आपकी इद्दत पूरी है, तो उसने कहा जी मेरी इद्दत पूरी है। औरत की इद्दत वही होती है जो औरत अपने एडमिट करती है, जो मेरी इस्लामी शरिया है उसके मुताबिक। तो ये जो सारा अभी सिलसिला चल रहा है ये प्लान प्रोग्राम है, एक प्रोपोगंडा, एक कैरेक्टर असैसिनेशन प्लान है, गेम है। तो उस सिलसिले में जो करेंगे तो ये इनइफेक्टिव होगा और पीछे वर्कर्स को, पाकिस्तानी पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे टॉपिक और हम बेस करेंगे और ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम इनको सर आंखों पे रखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी मेजबान आतिका शेख, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।